तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 दिन में से हम लोग इनविटेशन मास्टरी कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड डे है और मुझे लगता है कंक्लूड नहीं होगा आज भी, और इसको हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। सो इनविटेशन मास्टरी, और उसको मास्टर करके रहेंगे, क्योंकि ये गेटवे है इनकम का, ये गेटवे है 682-8 का। तो इसको जब मास्टर करना बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है हम लोग रोल प्ले भी करें और मॉक भी करें। तो उसके लिए हम लोग सेशन को एक्सटेंड करेंगे। सो हम लोग कंक्लूजन पे नहीं डालते इसको। तो शंकर लाल भाई बोल रहे हैं कि भाई मैंने कुछ किया है, मैंने 2 दिन में। तो शंकर लाल भाई को सुनते हैं। अनम्यूट कीजिए शंकर लाल भाई। या ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। कल दो चीज मैंने यूज की। हम्म। एक तो अपने अंदर यूज की हंटर और फार्मर। हम्म। वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हम्म। कि भाई हंटर जो है वो शिकार शिकारी करता है। हम्म। शिकार करता है मतलब मारता है वो। हम्म। और फार्मर उनको पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है, उसका पेट भरता है। हम्म। और वो फीलिंग अंदर से कल बहुत दिन में काम की। तो हम्म। उसके लिए बहुत थैंक यू, आपने नया चीज दिया। दूसरा, सो शाम को एक मेरे साथ में रामनिवास करके उनके साथ में जॉइंट कॉल था। हम्म। हम्म। तो डेमो तो उसने दिखाया, बट हम्म। बिजनेस मैंने बताया। तो मैंने, आपने जो कल बोला ना क्लोजिंग से शुरू करेंगे, हम्म। तो मैंने क्लोजिंग से शुरू किया। पहले 18 क्वेश्चन पूछे उनको, और हम्म। उनके ड्रीम्स कुछ 10 करोड़ के आए। हम्म। तो मैंने उनसे कैलकुलेशन करे भी, जो अभी आप काम कर रहे हो वो आपका ये 10 करोड़ का ड्रीम कितने साल में पूरा हो जाएगा। हम्म। तो उसने कैलकुलेशन दिया, बोला कम से कम 24-25 साल लगेगा। हम्म। बोला चलेगा 24-25 साल? बोले नहीं, हम्म। 24-25 साल तो नहीं चलेगा। हम्म। बोले फिर कैसे करोगे? हम्म। तो बोले नहीं, मेरे को करना। तो बोला अगर ऐसा मैं कुछ बताऊं कि 5 साल में ये पूरे हो जाए, तो बोले यार वेल एंड गुड, आप बताओ। हम्म। तो बोले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, 10 करोड़ का ड्रीम पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करोगे? हम्म। तो कुछ सोचने लगे वो। हम्म। तो मैं बोला भाई देखो, फसल पकानी तो बीज तो बोना पड़ेगा ना। हम्म। बोले हाँ, बीज तो बोना पड़ेगा। तो बोला कितना हम्म। बीज बोले हो तैयार हो आप? 10 लाख, हम्म। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? तो बोले हम्म। 20 लाख। बोला हम्म। वेरी गुड, 20 लाख में तो बहुत आसानी से हो जाएगी। और फिर हम्म। मैंने शुरू किया, 7 आईडी से ही प्रेजेंटेशन शुरू किया। और लास्ट में हम्म। 7 आईडी किस किस के नाम पे करोगे, स्ट्रक्चर करके नाम भी ले लिए। आज वो डॉक्यूमेंट देंगे। और अरे वाह, बहुत क्या जल्दी, बात। मतलब पेमेंट चेक से करोगे, ऑनलाइन करोगे? बोले नहीं, चेक से ही, इतने पेमेंट हो चेक से ही करेंगे। हम्म। 1-2 दिन में क्लोज हो जाएगा। सुपर सुपर। दैट आई यूज। आपका कॉन्फिडेंस, आपका लर्निंग एबिलिटी, मुझे आप डे सेट दिख ही रहे हो कि डे सेट हो जाएगा आपका। क्योंकि आपका जो थैंक यू, थैंक कमिटमेंट और जो आप जिस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हो, तो जो आपका एक्सेप्टेंस लेवल है वो बहुत ही हाई है। थैंक यू सो मच। किरण भाई को सुनते हैं। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड दीपक भाई। मॉर्निंग। तो ये जो एमएलएम का क्वेश्चन था कि कुछ क्लाइंट है कि बोलते हैं एमएलएम है कि आप 2 लोगों को ढूंढोगे फिर 2 लोगों को ढूंढोगे, तो वैसे मुझे ऑब्जेक्शन आए उन फोन पे ही। हम्म। बोला कि एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप हम्म। जुड़ जाओ, हम लोग को मिलो, मतलब हम्म। आप आ जाओ, ऐसा ऐसा हम्म। इनविटेशन दिया प्रॉपर। हम्म। उन्होंने एमएलएम का मुझे ऑब्जेक्शन दिया, तो आपने जो बताया था कि उनको ही पूछो कि भाई आपने कभी किया है क्या। तो उन्होंने हम्म। बोला, कब किसने बोला कि हाँ मैंने किया है, किसने बोला नहीं किया है। तो वैसे उसके बाद मैंने रिप्लाई देते देते उनको कन्विंस करके बुलाया मैंने। हम्म। तो वो एक टेक्निक अच्छा था कि वो एमएलएम के क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। दैट हम्म। वाज अ गुड टेक्निक, तो थोड़ा वो अच्छा रहा मेरे लिए। एक्सेलेंट। चलो। गुड। सो या। सो मैंने भी ट्राई किया एक बार। हम्म। सो मैंने अभी लास्ट टाइम देखा था कि फोन कॉल हरी में करना चाहिए। हम्म। मैंने डायरेक्टली कॉल किया और मैंने बोला कि अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं आपको उतने में कॉल किया कि हम लोग एक बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप आ जाइए देखने क्या है। हम्म। मैं पूछा क्या है, तो मैंने बोला आप आ जाइए, देख के बात करते हैं, मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। हम्म। और वो आए थे कल। अच्छा। ओके। ठीक तो है। मैंने वो एक हरी में फोन कॉल करने का ट्राई किया। ओके। ओके। देखो ये मीन्स अप्रोच है हरी में, लेकिन इसके स्टेप्स है। तो इसके स्टेप्स आज हम लोग बात करेंगे।
8 स्टेप पे इनविटेशन है, तो 8 स्टेप इनविटेशन है। अभी ये आ गए वो अपना लक है, अभी 8 स्टेप को फॉलो करना है। हाँ जिग्नेश भाई। हाँ, मेरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने एक जन को कॉल किया था, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कर पाएंगे करके। तो वो ये कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो आ ही नहीं रहे थे, मीन्स डिनाई कर रहे थे मेरे को नहीं आना है। तो मैंने कॉन्फिडेंस को समझा, और जो हमारा है ग्रुप का ताकत, मैं ताकत थोड़ा बहुत फोन पे एक्सप्लेन किया, और उनको इनविटेशन दिया कि आपको आना है, आके फिर देखना है कि कैसे हम लोग आने वाले दिनों में ये बिजनेस को कर पाएंगे और कैसे सक्सेसफुली उसको लीड करेंगे। तो वो आज आ रहे हैं। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बातें कर रहे हैं इनविटेशन के ऊपर। अभी इनविटेशन के ऊपर जब भी हम लोग बातें कर रहे हैं तो प्रोफेशनल इनविटेशन में बोल रहा हूँ। सो प्रोफेशनल इनविटेशन जो है वो अलग ही है, वो अलग ही है। सो हम लोग ने बोला माइंड सेट, स्किल सेट, एक हम लोग ने बात कर दिया। एंड स्किल सेट में 6828 डैश स्ट्रेटेजी है। तो ये कल मैंने बात किया, आप विजुलाइज करो कि आपका भी नाम जैसे दीपक धाबलिया का नाम है यहाँ पे वर्ल्ड में 682 में, यहाँ पे सेकंड नंबर का है। माधुरी सावंत कोटेजा जो हमारे मेंटोर है वो यहाँ पे थर्ड पे है, और इस तरीके से वर्ल्ड में आगे है। तो आप विजुलाइज करो कि मेरा भी नाम इसके अंदर है। तो मैंने कल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर बात किया, और जितने भी अचीवर्स है पहले विजुलाइज करते हैं बाद में एक्चुअलाइज करते हैं, पहले विजुलाइज करते हैं बाद में एक्चुअलाइज करते हैं, पहले विजुलाइज करते हैं बाद में एक्चुअलाइज करते हैं। बाद में मैंने कहा 6A में देखो निखिल कापड़िया नंबर 1 पे है आज। तो वो इस तरीके से आपको विजुलाइज करते रहना है। बाद में मैंने कहा कि आपको और एक चीज देखना है कि जब भी आप 6A बनते हो, 6A2 बनते हो, आपको डेली के बोनसेस है। तो जब से आप 1A से 5A तक हो तभी भी आपको डेली बोनसेस है। आप 7 डिवाइस डालो, 8 डिवाइस डालो, 10 डिवाइस डालो, आपको उसके अंदर जो है $1500 का बोनस है। तो $1500 जो 1 to 6A मीन्स 5A तक है, तो $1500 का बोनस है। छोटा अमाउंट नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो $1500 मतलब जो है 82 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो काफी अच्छा 1,20,000 इतना रुपया होता है। तो ये एक दिन में भी हम लोग कमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, बहुत ही सारा बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हम लोग बोलते हैं 38% जो है वो 1,04,000 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बाकी का 10% जो है ये सारे बोनस इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कंपनी एक भी रुपया रखती नहीं है उसमें से। तो इतना ट्रांसपेरेंट कंपनी, इतना ब्यूटीफुल कंपनी, इतना ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला कंपनी, ये सारे पैसे जो है ये दीपक धाबलिया का मैंने बताया $800 इमीडिएटली आ जाता है बैंक अकाउंट में, इमीडिएटली, क्योंकि ये डेली पेमेंट्स है, डेली पेमेंट्स है। तो आप मेरे को मिलो, मैं आपको पर्सनली 1 to 1 में बता दूंगा ये $800 बैंक में आ गए इस तरीके से। सो ये सारा चीज बाद में मैंने बोला आपको 4 मास्टरी करना है 6A2-8 के लिए। जो भी आपका गोल है उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, इन्विटेशन मास्टरी, प्रोडक्ट एंड बीओपी मास्टरी एंड फॉलोअप मास्टरी। तो ये मास्टरी के ऊपर हम लोग सेशन चलाते रहेंगे। और मैं सागर के साथ भी कुछ डिजाइन कर रहा हूँ, तो ब्यूटीफुली हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो ये मास्टरी करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप जो ये सुनते हैं, जो आपके पास रिकॉर्डिंग अभी ये तीनों 3 रिकॉर्डिंग आज आ जाएगा, तो ये तीनों 3 रिकॉर्डिंग का आपको रिकॉर्डिंग नंबर 1 आप उसको 7 टाइम मिनिमम सुनना है। हाँ आपने सही सुना, 7 टाइम्स, 7 बार सुनना है। तो 7 बार जब भी आप सुनते हो आपके डीएनए में जाता है। जैसे मेरा फ्लो है वैसे आपको लगता है मैं प्रैक्टिस करता होगा, मैं आपको आने से पहले ये मेरा सब्जेक्ट था, आपको लगता है मैं प्रैक्टिस करता होगा जो मेरा फ्लो है, आपको लगता है हाँ या ना? तो मैं कितना प्रैक्टिस करता हूं आप लोगों के सामने आने से पहले। तो ये प्रैक्टिस जब भी हम लोग करते हैं, ये क्योंकि ये मेरा नेचर नहीं है। मैं मनी मास्टरी करूंगा तो मैंने कई मनी मास्टरी को ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने लीड किया है, तो मेरा एक फ्लो है। अभी इसके अंदर मुझे फ्लो बिल्ड करने के लिए, और दूसरा बेनिफिट मुझे ये है कि मेरा इन्विटेशन मास्टरी पक्का हो रहा है। आप लोगों को क्या फायदा होगा वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा इन्विटेशन मास्टरी सुधर रहा है।
तो यहाँ पे ये मतलब है कि आपके नीचे कोई है, तो यहाँ पे भरत प्रजापति मुझे दिख रहे हैं, तो भरत भाई प्रजापति के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उसको इस तरीके से इन्विटेशन मास्टरी उनके ग्रुप में लेना चाहिए। जिग्नेश धावलिया जो बैठे हैं यहाँ पे, उसको उनके ग्रुप के साथ चलो एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं, प्रैक्टिस सेशन करते हैं, और उनके ग्रुप के साथ, जैसे हमारा मनी मास्टरी करके प्रोग्राम चलता है, तो मनी मास्टरी जो है ये प्रोग्राम में एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे निवृत्ति करके है, अभी ये मेरा मनी मास्टरी का स्टूडेंट है। ये छाया ने कैसे अप्रोच किया मुझे नहीं पता, लेकिन और ऐसे अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो ये जो है, तो ये मनी मास्टरी का स्टूडेंट है, और ये मनी मास्टरी का स्टूडेंट जो है वो हमारा एक ग्रुप चलता है, वैभव करके है, वो पूरा ग्रुप चलाते हैं वहां पे, और ये ग्रुप चलाते हैं, और वो एक ग्रुप में क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन, ये प्रैक्टिस सेशन करते हैं। तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, जैसे ये मेरा बुक है विपत्ति में संपत्ति, तो ये एज इट इज, ये विपत्ति में संपत्ति, वो ग्रुप में से एक आदमी जो है वो वहां पे बैठ के जूम पे ऐसे विपत्ति में संपत्ति जैसे धावलिया ने समझाया वो अपनी तरीके से समझाएगा। दूसरी में एफआईडी करेंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन। क्या बोलते हैं, लिख लो, प्रैक्टिस सेशन। आपको प्रैक्टिस सेशन करने चाहिए। सो यहाँ पे खाली आप सुनोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपने मेरे से सुना, उसके बाद में आपने 1 घंटा हो सकता है 8 to 9 प्रैक्टिस सेशन किया, हो सकता है इवनिंग में आपने 8 to 9 प्रैक्टिस सेशन किया, 9 to 10 प्रैक्टिस सेशन किया। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे प्रैक्टिस सेशन करोगे, प्रैक्टिस सेशन करोगे, तो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट। सो जब भी प्रैक्टिस आप करोगे तो ये मैन एंड वुमन जो है वो परफेक्ट बनेंगे। तो ये मास्टरी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। दूसरा, ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, आप पहले रिकॉर्डिंग्स को प्ले करो, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग को प्ले करो, पे करने के बाद पोस्ट करो कि दीपक ने ये बोला, चलो अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे ही आपने ऐसा करना चालू कर दिया माय डियर फ्रेंड, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। खाली आपका कॉन्फिडेंस सामने वाला देख के आ जाएगा कि सॉलिड कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। तो ये बहुत ही जरूरी है। सो फॉलो अप मास्टरी, फॉलो अप मास्टरी, तो ये सारा मास्टरी हमें करना है। इन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बताया वी डोंट डू ग्रेट थिंग्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल है। सो इन्विटेशन मास्टरी, हमने हाई इनकम स्किल्स के ऊपर बात किया, और मैंने 10 का दम के ऊपर बात किया। आप पहला सेशन देख लेना, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में मैंने 10 पॉइंट्स दिए थे। बाद में मैंने जो अभी शंकर लाल भाई सुतार ने बोला, मुझे हंटर नहीं बनना है, और जैसे आप हंटर बनते हो ना, सामने वाला जो है, देखो आप अपने डिस्कवरी में भी देखा होगा, कोई भी शिकारी शिकार करने के लिए आता है तो शिकार दूर भागता है ना, शिकार दूर भागता है, शिकार उसके मुंह में आके गिरता नहीं है, शिकार दूर भागता है। तो वैसे ही हमारे प्रोस्पेक्ट जो है, हम लोग हंटर बने, उसने सेंस कर लिया, वो हमारे से दूर भागे। वो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये एमएलएम है, ये चेन बिजनेस है। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि आप हंटर बने। और देखो आप कंफर्टेबल कब होते हैं, किसी के साथ भी कंफर्टेबल कब होते हैं, जब आप फार्मर बनते हैं। आपने उसको बर्थडे में विश कर रहे हैं, आप उसको एनिवर्सरी में विश कर रहे हैं, आप उसके साथ पार्टियास कर रहे हैं, आप उसको कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं साथ में। तो ये सारा जब भी आप फार्मिंग करते हो, तभी क्या होता है, तभी एक दोस्ती क्रिएट होता है, एक इंटीमेसी क्रिएट होता है, एक अपनापन क्रिएट होता है। और जब भी आप अपनेपन में बात करते हो, जब भी आप अपनेपन में बात करते हो, और मैं बोलता हूं, संदीप भाई आप मेरे को बोल रहे थे कि आपको अपने बेटे के लिए कुछ प्रोविजन करना था, और उसके लिए 60 लाख 1 करोड़ रुपीस चाहिए था, वो प्रोविजन हो गया आपका? तो वो बोलेंगे नहीं हुआ अभी तक दीपक। तो मैं संदीप भाई आपको हम लोग ने कल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन रखा है, और मैं वो बिजनेस में ऑलरेडी घुस चुका हूं, और मेरे 6 से 7 महीने हो चुके हैं, और मुझे एक्सट्रीमली पावरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। और ये करने के लिए, ये बिजनेस को दिखाने के लिए
मैं कल आपको मिलना चाहता हूं। वो बोलेगा हाँ हाँ बताओ ना, मुझे फोन पे बताओ ना। सर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है और ये 2 घंटे का 120 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, मैं आपको 2 मिनट में सर कैसे बताऊं। और इसके ऊपर तो मैंने मेरा फ्यूचर को डेडिकेट किया है। तो ये कर समझने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट को समझने के लिए उसके अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और उसके अंदर हमारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तो ये समझने के लिए कल आपको 11:15 बजे आना है। 11 बजे हमारा जो हमारे लीडर है दीपक धाबलिया, वो डोर बंद कर देते हैं 11 के बाद। आज मैं 11 के बाद किसी को आने नहीं दूंगा। कल मैंने आने दिया, आज मैं 11 के बाद किसी को आने नहीं दूंगा। तो जो भी है ये रूल मतलब रूल, और रूल का उल्लंघन मुझे नहीं करना है। सो 11 के बाद कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है उसको बाहर से ही बाय बाय कर दो। आप बोलेगे हाय हाय किससे, नीचे लिफ्ट में लाइन था, ये था वो था। आपको उसको 10:30 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोलो। और उसको बोलो सर आप 11 बजे आए ना, हमारा रूल है, और वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको सैल्यूट करेगा। बोला ऐसा ग्रुप आप चलाते हो, 11 के बाद एंट्री नहीं देते हो? नहीं देते सर। सो दिशा पई आपके कोई भी लोग आएंगे, आज मैं आने नहीं दूंगा। सो बाद में कल जैसे घुस गए वैसे मैं घुसने नहीं दूंगा। सो और ये डिसिप्लिन के साथ हमें माजिको को बिल्ड करना है। और ऐसे हम लोग ने बिल्ड नहीं किया तो क्या चलेगा? कुछ भी चलेगा, कोई भी कुछ भी करेगा। हमारे पास रूल है, जो क्लाइंट आपका है उसको ही आप अप्रोच करोगे, जिसके साथ केएलटी आपका है मेरे नाम पे नहीं खेलोगे आप। मेरे नाम पे खेल के आप किसी को इनवाइट करोगे, वो नहीं चलेगा। दिस इज चीटिंग। आपका केएलटी होना चाहिए, क्योंकि आपको नीचे नहीं तो आपका ग्रुप नहीं बनेगा कभी भी। मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरा तो सब लाइन हो चुका है, लेकिन आपके लिए है जिसका आपका नो लाइक एंड ट्रस्ट है, उसके साथ आपको फॉर्च्यून बिल्ड करना है। तो ये सारे फंडामेंटल्स है, ये सारे प्रिंसिपल्स है जिसको हम लोग एज ए माझी को फॉलो करेंगे। जैसे गांधी ने बोला नॉन वायलेंस, एक गाल पे पड़ी दूसरा गाल दे दो। हम लोग सामने हाथ नहीं उठाएंगे जितना भी तकलीफ आएगा। तो लीडरशिप एकदम पावरफुल होना चाहिए, एथिक्स के साथ, नॉर्म्स के साथ, सबके साथ हमें चलना है। और आपने एथिक्स छोड़ दिया, नॉर्म्स छोड़ दिया, नीचे आपका ग्रुप कभी नहीं बनेगा। आपको 10,000 लोग 20,000 लोगों को लेके चलना है, कैसे चलेगा? जहां पे कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, कैसे चलेगा वहां पे? सो आपको हंटर नहीं बनना है, आपको फार्मर बनना है। आपको रिलेशनशिप के बीच को डालना है, आपको ट्रस्ट के बीच को डालना है। और ये सारे बात हम लोग ने किया, बिल्ड फ्रेंडशिप, बिल्ड ट्रस्ट, ये सब मैंने कल बात किया। राइट, हमारा गोल इमीडिएट रिक्रूट करने का नहीं है, हमारा गोल एजुकेट करने का है। तो आपको इनविटेशन में भी वही कहना है, सर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें आप 100 करोड़ कर सकते हैं, आप इसमें पैसिव इनकम कर सकते हैं, आपका 40 लाख का इनकम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बाद में वो आपने बोला 40 लाख का इनकम कर सकते हैं, और वो आपको देखेगा बाद में कि आपने क्या किया। और उससे दोनों चीज मैच नहीं होता है। आप ऑलरेडी मिलियनर्स हो और आप बहुत पैसा बना रहे हो, और ऐसे किसी को बोलते हो ना, तुरंत ही सिंक हो जाता है। क्योंकि बात कौन कर रहा है? करोड़पति। किसको कर रहा है? जिसने करोड़ नहीं बनाया, और उसको बोल रहा है आजा साथ में मिलके, मैं तो करोड़पति हूं, तेरे को करोड़पति बनाने में मैं मदद करूंगा। अभी क्या होता है, एक बार आपका स्टोरी बिल्ड हो जाता है ना, बाद में वो डायलॉग चलेगा। तो डायलॉग क्या मारना, कैसे मारना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बी अ फार्मर। ऐसा मत करो 6 महीने में हम लोग 6 से करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद में 6 से 2 करना है। और 6 से 2 ऐसे नहीं होगा, 6 से 2 नीचे लीडर्स करेंगे।
तो बहुत बड़ा गेम है। उसके बाद में 682-2 करना है। मैं क्यों आप लोगों के सामने बैठ रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए बैठता हूं क्योंकि 26 साल से मैं लर्निंग प्रोसेस में हूं। 26 साल से मैं सीख रहा हूं। आज भी मैं सीख रहा हूं। आज भी मैं 5:30 बजे उठ के पूरा स्लाइड्स को जो मैंने कल करना था उसका वापस रियाज किया। सो ये सारा चीज कल रात को मैं 5:30 से लेके शाम को 8:30 बजे तक का मेरा सेशन था। इंश्योरेंस एडवाइजर मनी मास्टरी कल सुबह से मैं बोल रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, इतना काम लगता है अपने आप को बिल्ड करने के लिए, बाद में करोड़ इजी हो जाते हैं। सो आप काम कीजिए अपने को बिल्ड करने के लिए। मैंने बोला BNI ज्वाइन करो, तो BNI में जाओ। अभी क्वेश्चन मत करो, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका फेशियल एक्सप्रेशन ये वो, क्योंकि वो क्यों करना है? क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग में है। अभी नेटवर्किंग में है। हमें इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, अभी हमें एक्सट्रोवर्ट रहना है। और BNI क्या करता है? कोई भी आदमी के साथ सेकंड करवाता है। आई टू आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, सब सी चीज वहां पे लीडरशिप सेशंस होते हैं, उसमें सिखाते हैं। और वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके आप नेटवर्क कर सकते हो। और हमारा काम और कुछ नहीं है, प्रोडक्शन नहीं करना है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं करना है, मेन पावर को मेंटेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमें हमें एक ही चीज करना है, नेटवर्किंग। और उसमें हमें मास्टरी क्रिएट करना है, इनविटेशन देने में मास्टरी क्रिएट करना है। अनजान लोग मेरे ट्रेन में बाजू में बैठ गए, उसके साथ मैं कैसे बात करूं? हम लोग, मैं उसके ऊपर भी एक सेशन करने वाला हूं, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर के साथ कैसे बात करें और उसको कैसे नेटवर्क में लेके आए। और वो हो गया तो पूरा वर्ल्ड मेरे लिए मेरा प्रोस्पेक्ट है, पूरा वर्ल्ड। सो इंटरेस्टिंग एंड सो एक्साइटिंग, क्योंकि आज तक हमारा बिजनेस में हम लोग किसी को भी और कहीं पे भी नहीं मिल सकते थे। ये अभी एक अपॉर्चुनिटी आ गया जहां पे हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं। सो ये फार्मर कर सकता है। तो फार्मर का मतलब क्या है? आप आज बीज डाल रहे हो, जो काम आएगा आपको मे बी अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। तो आज आपने बीज डाला और उसको इनवाइट करो मई में, जून में, जुलाई में। और इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी को प्लान करो, अपना स्ट्रेटेजी को प्लान करो। सो हमारा एक ही स्ट्रेटेजी इनविटेशन में रहना चाहिए। इनविटेशन में आगे बढ़ते हैं। सर, मैं आज आपको इनवाइट कर रहा हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है। इसमें नो ऑब्लिगेशन प्रेजेंटेशन है। आप में आके खाली ये प्रोडक्ट को देखना है, बिजनेस प्लान को देखना है। बाद में आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है, आपका मन है। तो हम लोग साथ में मिलके ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चंस है, वहां पे दीपक सर है, वो आपसे बात करेंगे। तो वैसा करके आपने लोगों को इनवाइट किया, आप आ जाओ, ये करो, वो करो, आपका पैसिव इनकम हो जाएगा। कुछ ऐसा मत बोलो माय डियर फ्रेंड। कल मैं किसी को सुन रहा था, आ जाओ आपका 40 लाख का पैसिव इनकम हो जाएगा 9 महीने में। मत करो ऐसा, क्योंकि इससे बेस नहीं बनेगा हमारा। बाद में उसको डिसाइड करने दो ना। कई लोगों तो 9 महीना अंगड़ाई लेने में लगेगा, पहला सेल क्लोज करने के लिए 9 महीना लगेगा। और हम लोग 9 महीने में डेस्टिनी की बातें कर रहे हैं। तो वो खाली एक पेपर पे बहुत अच्छा लगता है। एक को बाद में 2 करो, 2 को 4 करो, 4 को 8 करो, 8 को 16 करो, 16 वो ऐसे समझाने में एकदम गले के नीचे एक मस्के के माफिक उतर जाता है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास वो स्किल्स चाहिए कि नीचे जो 2 लोग आए उसको आपने ट्रेन किया, वो लेवल पे ट्रेन किया कि जो 2 लोग आए वो नीचे और 2 लोगों को लेके आए, और ये 2 लोगों को लेके आए, बाद में ये 4 लोग हैं, वो 8 लोगों को लेके आए। तो वो स्किल आपको इंपार्ट करना पड़ेगा, और वो एबिलिटी है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 9 महीने में आप कर सकते हो, 9 महीने में आप कर सकते हो। -3 कर सकते हो,
और आप 7 आईडी से हो 4 करोड़ रुपया कमा सकते हो और आपका 42 लाख स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, जिल, एंथुसियाज्म, पागलपन, वो कुछ करने की चाहत, इमोशनल मास्टरी, ये सारी मास्टरी लगेगा आपको। तो मुझे तो बहुत टाइम लगा है ये सब बिल्ड करने के लिए। रातों रात कुछ भी नहीं होता है। रातों रात लॉटरी लगता है और दूसरे दिन वो लॉटरी लगा है 1 करोड़ का, वो खाली भी हो जाता है, वो पैसा उसके पास टिकता नहीं है। तो जितने भी केबीसी में जीते हैं ना, उसके पास आज ठन ठन गोपाल है। आप स्टडी कर लो, मेजोरिटी लोग 10 केबीसी में जीते होंगे, 8 लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मनी वेसल्स होता है। आपको मेरा मनी मास्टरी भी करना चाहिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जब तक आपका मनी वेसल बड़ा नहीं होगा, आपका मनी कंटेनर बड़ा नहीं होगा, तब आप डेस्ट्री नहीं कर सकते। क्योंकि वो 4 करोड़ यहाँ पे कमाने के लिए एक वेसल चाहिए, वो संभालने के लिए एक वेसल चाहिए। और जब तक वो वेसल नहीं बना है, बराबर ना श्रीनिवास, जब तक वो वेसल नहीं बना है, जब तक वो कन्विक्शन नहीं आया है, जब तक वो बिलीफ नहीं आया, आपका अंदर का रोम रोम बातें कर रहा है, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरे से होगा, हाँ मेरे से होगा, हाँ मेरे से होगा, तब तक तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये फार्मर बनो माय डियर फ्रेंड। तो ये मैंने कल बात किया, बाद में मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला है, आप किस तरीके से 5 लोग 10 लोगों को एवरी वीक जो है, अभी तो हम लोग कितने फोर्स में जा रहे हैं। अभी हमारा ऑलरेडी संडे को हमारे लाइन यहाँ पे सावन भाई कोटेचा बैठे हैं, तो सावन भाई ऑलरेडी हम लोग ने कल सब ने मिलके एक डिसीजन लिया, संडे को हम लोग करीबन 80 लोगों का, कितने नाम आए कल, किसी को याद है? 84। तो 84 नाम आए कि भाई हम लोग 84 लोगों के साथ संडे को हम लोग बीओपी कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि हम लोग 84 लोगों के साथ, अभी 84 का 75 होता है, 100 होता है, जो होता है, लेकिन अभी हम लोग ऑफिस से निकल के हम लोग बैंक्वेट में जा रहे हैं। और कल मैं देखना चाहता हूं बैंक्वेट से निकल के हम लोग ऑडिटोरियम में जाए और हम लोग तेरापत भवन में जाए, जहां पे करीबन 350-400 लोगों का, 360 लोगों का कैपेसिटी है। और तेरापत भवन से बाद में हम लोग जो है वो सन्मुख आनंद में जाए, और उसके बाद हम लोग सन्मुख आनंद से नीचे उतरे ही नहीं। और हमारे है एवरी वीक सन्मुख आनंद बुक होना चाहिए। अभी ऐसा दिन हमें देखना है। और कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है, होता नहीं है, करना पड़ता है। संडे का वेन्यू हम लोग कंफर्म करके आज कंफर्म हो जाएगा। जिग्नेश ध्रुव एंड रूपल ध्रुव दोनों ने मेहनत किया है कल, और वो कल हम लोग यहाँ पे महावीर नगर में ही है, वहां पे हम लोग ने वेन्यू ऑलरेडी फाइनल कर रहे हैं। वो लोग कमला विहार करके है, और वहां पे 1200 रुपये का एक पर विथ लंच और एवरीथिंग, वहां पे एक ये हो रहा है, कॉस्टिंग हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है। तो वो हिसाब से तो 99% हम लोग वही वेन्यू को फाइनल कर रहे हैं, वहां पे पार्किंग और सब कुछ है, ठीक है। सो ये हम लोग ने बात किया। उसके बाद में हम लोग ने ये रूल नंबर 1 बात किया कि भाई इमोशनली डिटेच हो जाओ। इमोशनली आउटकम के साथ हमें, कुछ प्रोसेस के साथ हमें लगे रहना है, आउटकम के साथ हमें लगना नहीं है। तो आपने डिटेच कर दिया और प्रोसेस के साथ आप अटैच हो गए, कोई नहीं रोक सकता है आपको। रूल नंबर 2 मैंने बताया, बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, कोई प्रेशर नहीं है, आप ईज के साथ बात कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन इजी है, आप इजी हो, आपके शोल्डर टाइट नहीं है, आप जो है नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। तो उस तरीके से आपको, और जैसे आप नॉर्मल रहोगे ना, आप नॉर्मल सामने वाले को रखोगे। आप अनकंफर्टेबल रहोगे, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिए। रूल नंबर 3 मैंने बोला, बी पैशनेट। आपको जो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं, मैं डलते हाँ ठीक है। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है, देखो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। अभी मैं ऐसे बात करूंगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं है और पैशन नहीं है, तो कैसे होगा ना। आप 10-15 मिनट में कंटाल जाओगे, बोलोगे छोड़ो चलो अभी चाय पी लेते, आपको कंटाल आ जाएगा। सो ये जो है ना, यहाँ पे बी पैशनेट, बी पैशनेट,
ये आपका नेचर नहीं है। एंथुसियाज्म इज कंटिंजियस। उसका मतलब है वो जैसे ही आप एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, ऑडियंस आपका सामने सुनने वाला एंथुसियास्टिक हो जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? एकदम। कल मैंने आपका एक पोस्ट देखा और मैंने देखा कल आपने क्रिकेट मैच खेला टफ में और आपका टीम जीता। क्या बात है सर, आप अभी, मैंने देखा आप 48 इयर्स के हो, अभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हो। उसका मतलब ये है आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो, आप पैशनेट हो, आपको ये सारी हॉबी। आजकल मैं देखता हूँ लोगों के पास हॉबी नहीं है। वैसा करके मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिया। तो जैसे ही मैं आ रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्स देने से क्या होता है, लिटिल बिट फायर अप, गेट फोकस, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, 8 पॉइंट में क्या बात करना है। और आपको ऐसा कोई चाहिए, अभी मेरा तो क्या है, मैं ये सीट पे बैठ जाता हूं, यहाँ पे मैं स्टार्ट हो जाता हूं, क्योंकि भाई सीट ही इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो गया है, चेयर। क्योंकि इतने सेशंस मैंने यहां से लिए हैं, कोविड में मैंने इतने सेशंस किए हुए हैं, आप पूछो मत। 1.5 करोड़ रुपया मैंने कोविड में कमाया ये चेयर पे बैठ के, 1.5 करोड़ रुपया। IAM, पहले हम लोग ने लिया जो एडवाइजर मनी मास्टरी, बाद में लिया इंश्योरेंस एडवाइजर मनी मास्टरी, 1 2 3 4 5। सो मैं बैठता हूं यहाँ पे, मैं चार्जअप हो जाता हूँ। अभी आपको चार्जअप के लिए जो है, डांस करना है, म्यूजिक सुनना है, कोई मोटिवेशनल टॉक सुनना है, सुनने के बाद फोन करो। क्योंकि आपका इमोशंस जो है वो मोशन को क्रिएट करता है, मोशन को क्रिएट करता है, मोशन को करता है। स्माइल, स्माइल दे के फोन पे बात करो। उसको नहीं दिखता है लेकिन उसको दिख जाएगा, दिख जाएगा। So I assure you, your positive emotions will translate into better result. और लास्ट, रूल नंबर 4, have a strong body posture. क्योंकि वहां से आपके इमोशंस आते हैं, और ये बहुत बड़ा चीज है कि आपका स्ट्रॉन्ग बॉडी पोस्चर। बी योर सेल्फ, आपको मैंने पहले बताया, बी योर सेल्फ, बट बी अ बोल्डर सेल्फ, बी अ बिंदास सेल्फ, बी अ करेजियस सेल्फ, बी अ स्ट्रॉन्गर, कॉन्फिडेंट। ऐसे आपको करना है माय डियर फ्रेंड। और 3 कैटेगरी में के बाद किया, कोल्ड, वार्म एंड हॉट, राइट। सो इसको इन्विटेशन देने के लिए अलग अलग तरीका है। तो देयर आर 8 स्टेप्स माय डियर फ्रेंड। 8 स्टेप है टू अ प्रोफेशनल इन्विटेशन। तो ये प्रोफेशनल इन्विटेशन के 8 स्टेप है, और ये थोड़ा आपको इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको मास्टर किया, क्योंकि कोई भी स्किल को मास्टर करना पड़ता है। ये 8 स्टेप क्या है, लिख लो। ये 8 स्टेप क्या है, साइंस। ये 8 स्टेप क्या है, साइंस है। आप मास्टर करोगे वो क्या है, आर्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये साइंस है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन्विटेशन, ये साइंस है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उसमें से मैं आपको इन्विटेशन सिखा रहा हूं, और ये सिखा रहा हूं, ये साइंस है। ये 8 स्टेप आ गए, वो साइंस है। पहले के 4 स्टेप्स मैंने बताया प्रिपरेशन के, वो साइंस है। अभी आप उसको फॉलो करोगे अपनी तरीके से, वो आर्ट है। और आर्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन कोई डायलॉग बोलेगा, उसका एक स्टाइल होगा। शाहरुख खान डायलॉग बोलेगा, वो आर्ट है। सलमान खान वही डायलॉग बोलेगा, वो अपने अंदाज में बोलेगा। उसका उसका बीइंग बोलते हैं, उसका व्यक्तित्व बोलते हैं, उससे वो बोलेगा। तो वो उसको बोलते हैं कि वो आर्ट है, वो आर्ट है। सो 8 स्टेप्स टू बी प्रोफेशनल इन्विटेशन। नंबर 1, बी इन हरी, जो लास्ट मैंने बताया। सो आपको बी इन हरी, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। सेकंड स्टेप लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लीमेंट कीजिए प्रोस्पेक्ट को, और उसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और थर्ड स्टेज है मेक द इन्विटेशन, अभी इन्विटेशन दीजिए। फोर्थ है इफ आई वुड यू, ये हम लोग बाद में देखते हैं। एक बाद में कंफर्मेशन, गेट द टाइम कमिटमेंट।
सेकंड, कंफर्मेशन 2, कंफर्म द टाइम कमिटमेंट। उसके बाद में कंफर्मेशन 3, शेड्यूल द नेक्स्ट कॉल स्टेप। एंड स्टेप नंबर 8, गेट ऑफ द फोन। और बहुत ही सिंपल है। सो आपने क्या किया? सो मैंने कॉल किया, मैं बोला गुड मॉर्निंग संदीप भाई, कैसे हो? कल मैंने देखा कि आपने लायंस क्लब में एक इवेंट किया और इवेंट में आपको कुछ प्राइजेस मिले। क्या था वो? कौन सा प्राइज था वो? अच्छा, ओहो, क्या बात कर रहे हो? ओहो, वेरी नाइस। सर मैंने आपको एक पर्पस के लिए फोन किया है, और ये पर्पस ये है कि बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि आपके बेटे का एजुकेशन के बारे में। आपको इतना मैंने जब भी हम लोग ने 1-to-1 किया था, आपने बोला था मुझे 1 करोड़ का फंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास अभी एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया है, जो मैं 7 मंथ से उसके ऊपर काम कर रहा हूं। और मैंने 7 मंथ्स में मेरा जो दूसरा इनकम जो था, LIC से, म्यूचुअल फंड से जो भी आ रहा था, वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट वही। और वही पार्ट टाइम में हम लोग कर सकते हैं। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं देखना चाहूंगा। तो सर ये कल हम लोग ने ये मीटिंग को रखा हुआ है, तो कल 11:15 बजे आपको रिपोर्ट करना है घनश्याम के ऑफिस में। कल आप बिजी हो? ओ, तो एक काम कीजिए, संडे को अगेन हम लोग ने मीटिंग रखा है 11:15 को। तो संडे इट्स ओके विद यू? वो बोलता है हाँ हाँ संडे ओके है। बाद में ये 4th स्टेप आया, सर मैंने आपको एक राइटअप भेजता हूं इसके बारे में, और ये राइटअप मैंने भेजा तो आप पढ़ लोगे? तो अभी 4th स्टेप आया, गेट द टाइम कमिटमेंट। सर कब तक आप ये पढ़ लोगे? वो बोलता है आज रात तक मैं पढ़ लूंगा, कल तक पढ़ूंगा। ओके, तो सर आप कल तक पढ़ लोगे, तो कितने बजे तक पढ़ लोगे? वो बोल रहा है 9 बजे तक पढ़ लूंगा, 9 बजे तक पढ़ लूंगा। सर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको कॉल करूंगा और मैं पूछ लूंगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जो मैंने आपको भेजा। और हम लोग तो मिल रहे हैं संडे को 11:15 बजे। ओके, और मैं अगले दिन आपको एक कंफर्मेशन डाल दूंगा कि हमारा कल, और हमारे पास वहां पे लिमिटेड सीट है, और आपका सीट मैंने ब्लॉक किया है। तो प्लीज कुछ भी करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि हम लोग वहां पे मिले। तो ऐसे ऐसे 8 स्टेप आपको करना है, 8 स्टेप आपको करना। अभी ये कैसे आएंगे? आपको बोला यार इतना सारा चीज कैसे होगा? भाई हम लोग बात कर रहे हैं इनकम कमाने का, इतने पैसे कमाने का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रियाज। बोलिए, क्या करना पड़ेगा? रियाज, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कोई नहीं है, एक प्रैक्टिस को बोलते हैं मिरर प्रैक्टिस। तो मिरर के सामने खड़े हो गए। ये हीरो लोग क्या करते हैं, उसके हाथ में स्क्रिप्ट आता है, और वो डायलॉग जब भी बोलते हैं उससे पहले वो स्क्रिप्ट रीडिंग होता है। आप कोई भी हीरो को देखना, कोई भी मूवी कर रहा है, और वो मूवी में जब भी वो खड़ा रहता है उसके हाथ में स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को पढ़ता है, डायलॉग को रिहर्स करता है, मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा। डायरेक्ट वो खड़ा रह के, अभी वहां पे स्क्रिप्ट राइटर है, वो वहां पे उसको स्क्रिप्ट देता है, और वो थोड़ी मन से बात करता है। RRR है तो वो वहां पे कोई राइटर है, उसने मूवी को लिखा हुआ है, डायरेक्टर अभी डायरेक्ट करने वाला है, तो और ये यहाँ से डायलॉग को प्रैक्टिस करता है। हमारा क्या है, हम लोग कुछ भी करते हैं, और कुछ भी करने में 10 लोगों को मिले, एक ने हाँ बोला, और बाद में बोलते हैं बिजनेस बहुत टफ है। भाई कुछ भी करना। अभी तबला बजाना है तो मुझे नायर सर ने 96 में बुलाया था, बताया था, अभी तबला बजाना है, आप तबला बजाओगे और जाकिर हुसैन तबला बजाएगा, फर्क है कि नहीं है? क्योंकि वो रोज सुबह उठ के 3:30 बजे प्रैक्टिस करता है। हम लोग ने कभी रियाज किया? हम लोग ने कभी प्रैक्टिस किया? कभी नहीं। सो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। बी इन अ हरी, दिस इज अ साइकोलॉजिकल इश्यू। क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यू का मतलब क्या है? पीपल ऑलवेज मोर अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु हैज थिंग्स गोइंग ऑन, जिसके लाइफ में ज्यादा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, वो मूविंग में है। आज आप प्रैक्टिस करो, आज मैं आपको एक प्रैक्टिस कर देता हूं।
आप समझो आप स्टेशन पे जा रहे हो, आप कहीं क्राउड से निकल रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप वॉक करने जा रहे हो, तो कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, आप बीच में से थोड़ा फास्ट निकलो, बीच में से थोड़ा फास्ट निकलो। जैसे ही आप फास्ट निकलोगे ना, तो बाजू वाले लोग है ना रास्ता कर देंगे और आपको जाने देंगे। आपने ऑब्जर्व किया है ऐसा कि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, आप भाग रहे हो, लोग आपको रास्ता देंगे और आपको जाने देंगे, आपको जाने देंगे। तो सेजल मैडम बोल रहे हैं यस यस, मैंने 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 ये एक्सपीरियंस किया है, सबने एक्सपीरियंस किया है। तो लोग जो है ना आपको रास्ता दे देते हैं, एट्रैक्ट होते हैं कि ये बिजी आदमी है, ये इजी नहीं है, बिजी है ये। And if you start call or face-to-face conversation, giving the impression that you are in a hurry, you will find your invitation will be shorter. आपका इन्विटेशन शॉर्ट क्रिस्पी हो जाएगा, फ्यू क्वेश्चंस रहेगा, सामने वाले को फ्यू क्वेश्चंस रहेगा, लेस रेजिस्टेंस रहेगा, वो सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे आपके साथ, एंड पीपल विल बी मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ योर टाइम, आपके और आपके टाइम के प्रति। बाद में वो बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, तुरंत ही हो जाता है। सो बी इन अ हरी। बाद में एग्जाम्पल ऑफ वार्म प्रोस्पेक्ट्स, बी इन अ हरी में क्या करना है। सो आपने संदीप भाई को कॉल किया और संदीप भाई को बताया, संदीप भाई मैं अभी एक सेमिनार में हूं, लेकिन सेमिनार के बीच में एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, और ये ब्रेक में मुझे आपका, मैंने नाम लिखा था, लेकिन मैं कल इतना बिजी चल रहा था संदीप भाई, मैंने कल कॉल नहीं कर पाया, लेकिन ये ब्रेक में मुझे लगा कि कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, उसमें आपको आना चाहिए। तो ब्रेक है, ब्रेक में मैं बाहर निकला हूं, मैं आपको कॉल कर रहा हूं। ऐसा मत बोलो ब्रेक में मुझे आपका नाम याद है। तो ये सारा जो स्क्रिप्टिंग है ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैंने आपका नाम लिख के ही रखा था, और वो लिख के रखा था, लेकिन मैं कल बहुत ही बिजी चल रहा था, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, लेकिन अभी एक प्रोग्राम में बीच में निकल के मैंने आपको कॉल किया है, मैं आपको कॉल किया है। मुझे बहुत कुछ आजकल चल रहा है लाइफ में, और उसके बीच में हम लोग बातें कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड। तो ऐसा करके आप उसको बताओ आज। मुझे जल्दी से 2 मिनट में सर आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है, वैसा करके समझो कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट है, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट है। तो उसको बताओ कि भाई अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं अर्जेंसी में कुछ आपके पास बात करना चाहता हूं। आप कुछ स्टेशनरी लेने गए और वहां पे आपने ये बोला, अभी तो मुझे निकलना है, पर करके बात की आपने। तो आपका टोन एक अर्जेंसी का टोन होना चाहिए, राइट। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट, दिस इज क्रिटिकल, क्योंकि वो एक मेंटल स्टेट में है, कहीं पे भी बैठा है, कहीं पे भी, हमें नहीं पता है ना, क्योंकि टेलीफोन में हमें सामने वाला दिखता नहीं। जो ग्रैहम बेल ने इसको ग्रैहम बेल ने इन्वेंट किया ना टेलीफोन, हाँ, तो उसने बनाया, लेकिन उसको पता नहीं था कि आमने सामने वाला दिखता नहीं है। अभी दिखता नहीं, अभी अपने को पता नहीं है वो कौन से स्टेट में है, वो मूड में है, मूड में नहीं है, अभी उसको मूड में लाना है हमें, उससे कंफर्मेशन चाहिए। तो मूड में लाने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। और आप उसको पहचानते हैं तो थोड़ा प्रोबिंग करो, थोड़ा सस्पेक्टिंग करो, थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग करो, उसके बारे में जानो, उसके, और एफबी, सोशल मीडिया, कनेक्ट्स, और आप फार्मर है तो उसके बारे में आप एक्चुअली जानते ही है। फार्मर है तो आप एक्चुअली उसके बारे में जानते ही है, क्योंकि पहले से आपने उसका प्रिपरेशन करके रखा है। दिस इज वेरी क्रिटिकल माय डियर फ्रेंड, द सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स, और ये सिंसियर ही होना चाहिए। ओपन द डोर्स टू अ रियल कम्युनिकेशन and will make the prospect much more agreeable about hearing what you have to say, आपको क्या बोलना है। सो कॉम्प्लीमेंट्स दो उसको,
कॉम्प्लीमेंट्स दो उसको। तो कॉम्प्लीमेंट्स कैसे देंगे? तो सर मैं अभी आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मीन्स आपका अचीवमेंट के बाद में अचीवमेंट हो रहा है। सो जो इस तरीके से आप ग्रो हो रहे हो, आई एडमायर योर ग्रोथ। दूसरा ये बोल सकते हैं, यू यू हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ मी एंड आई अप्रिशिएट दैट सो मच। सो कोई है, कोई आपका क्लोज क्लाइंट है, क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फैमिली मेंबर है, और उसको आप इनवाइट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? सर आप इतने साल से, मैं संदीप भाई को इनवाइट कर रहा हूँ, संदीप भाई इतने साल से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप इतने सपोर्टिव हो, आप लाइंस में इतना काम कर रहे हो, इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, मैंने देखा आपने काउ प्रोजेक्ट किया, आपने वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट किया, आपने ये किया वो किया, मुझे आपने लाइंस क्लब में लाया, और आपका भाव, आपका नेचर, ये सारा चीज जो देख के मैं प्रभावित हूँ। अभी मैंने संदीप भाई से इससे बात किया, संदीप भाई एक्चुअल है ना कि मैं फेंक रहा हूं, देखो एक्चुअल है, ऐसा थम्स अप कर रहे हैं। और अभी मैंने इनविटेशन किया थर्ड स्टेप में, पहले तो मैं उसको बोला कि सर मैं एक मीटिंग में हूं, मैं मीटिंग में से निकला हूं, कल मैंने सोचा था आपसे बात करूं, मैं कल नहीं कर पाया, तो मैं इमीडिएटली 2-3 मिनट्स में आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका जो प्रोग्रेस है, आपने अभी नया गाड़ी लिया, कैसा रिव्यू है सर? अल्कजार का कैसा रिव्यू है? आपने जीवन दीप में, आप जो गए, तो जीवन दीप में आपके साथ अभी आपका वहां पे सर्कल बन गया। ओहो, वेरी गुड। अच्छा, आप वहां पे भी सेक्रेटरी बन गए, तो आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटी है। तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिए। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? यस और नो? या ओके, ओके। तो मैंने उनके साथ ये किया, राइट? सो यू हैव एन अमेजिंग माइंड फॉर बिजनेस। जो आपका माइंड एनालिटिकल स्किल है ना सर, मैंने कई बार आपको देखा है, वो अमेजिंग है, और वो आप देख सकते हो जो लोग नहीं देख सकते। यू आर अ विजनरी पर्सन। और देखो, तारीफ जो है ना, हम लोग भगवान के साथ क्या करते हैं, जितने भी सॉन्ग बने हैं ना, भगवान के ऊपर भजन बने हैं ना, हम लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। सो बोला जाता है उसको भी तारीफ अच्छा लगता है, तो उसके नीचे जो बंदे बैठे हुए हैं, उसका थोड़ा सा आपने जेन्युइन तारीफ कर दिया, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, और वो तुरंत ही हैप्पी स्टेट में आ जाएगा, वो इमोशनली अपलिफ्ट हो जाएगा, वो इमोशनली अपलिफ्ट हो जाएगा। सो इतने साल से मैं आपको जानता हूं, और आज जो भी आप कर रहे हैं इतने पैशनेटली, और ये साल तो आपका बेस्ट वर्जन है, और वैसे आप काम कर रहे हैं। कोल्ड मार्केट है, तो उसमें आप जिसको आप नहीं जानते हैं, और आपका एसी सर्विसिंग वाला है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्स दो। आप रेस्टोरेंट में गए हो, और उसको ओनर को, जो 2 दिन पहले मैंने बताया, और उसको ओनर को मिलना है, सर मैंने बहुत रेस्टोरेंट में गया, और लेकिन जो आपका यहाँ पे नीट, क्लीन, हाइजीन जो आपने मेंटेन करके रखा है, बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं, बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं। जो आपका स्माइलिंग यहाँ पे लोग हैं, जिस तरीके से सर्व करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिसके फेस पे इतना स्माइल रहता है। सर ये आपको ट्रेनिंग दिया गया है कि नेचुरल है? बोलेगा नहीं नहीं, ये तो सब नेचुरल है। सर क्या बात कर रहे हो? सो आपने इतना हैप्पीली हमें सर्व किया, हम लोग को इतना अच्छा लगा खाने के लिए, खाने का स्वाद और आपका स्माइल दोनों मिलके मैजिक हो गया सर, और हम लोग यहां से तृप्त होके जा रहे हैं, सेटिस्फाई होके जा रहे हैं।
लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी अभी क्या करना है? तो एक कोल प्रोस्पेक्ट को अभी इनविटेशन करना है। कोल प्रोस्पेक्ट को अभी देखो, वहां से फार्मिंग नहीं कर सकते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। बार बार आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, तो सब तरीके का हमें अलग अलग तरीके से अप्रोच का स्टाइल, इनविटेशन का स्टाइल को यूज करना है। इनविटेशन का या स्टाइल को यूज करना है, राइट? सो यू आर अ सुपर स्टार। जैसे ही कल कल जानवी और जिग्ना गए थे एक क्रूज में, और क्रूज में गए थे उसके ओनर को मिलने के लिए, और वो यूक्रेनियन है और यूक्रेन से है, और उसके साथ उस लोग ने बात किया। अभी मैं वहां पे होता, मैं इनविटेशन दे के आता उसको, मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आता। अभी तो मैं कहीं से भी ऐसे खाली हाथ नहीं आता हूँ। मैं वड़ा पाव लेने जाता हूँ, उधर में बातें चालू कर देता हूँ। मैं खाना खाने जाता हूँ, उधर में बातें चालू कर देता हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। So you are a super sharp. Can I ask you what you do for a living? ट्रेन में बाजू में कोई बैठा है, फ्लाइट में बाजू में कोई बैठा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने बातें, कॉन्वर्जेशन चालू कर दिया। यू हैव मेड दिस फंटास्टिक एक्सपीरियंस जो मैंने अभी बताया, होटल का, रेस्टोरेंट का, वैसे करके। सो द की टू कॉम्प्लीमेंट इट इज मस्ट बी सिंसियर, मस्ट बी सिंसियर। किसी ने वॉच पहना है, अच्छा आपने देखा। किसी ने अच्छा शर्ट पहना है, आपने देखा। कोई गाड़ी अच्छा लेके आया, आपने देखा। तो अच्छा सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स दो। आपको शर्ट अच्छा नहीं लगा और मेरे बोले क्या मस्त शर्ट पहना है, अभी उसको भी मालूम है अच्छा नहीं पहना है, और तुमको भी मालूम है अच्छा नहीं पहना है, तो वो हंसेगा। बोला क्या झूठ मूठ का तारीफ कर रहे हो, क्या टोपी लगा रहा है। ये अच्छे वर्ड में उसने बोला झूठ मूठ का तारीफ, अंदर बोलता है क्या चूप बना रहा है। So find something you can honestly use compliments. और ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल स्टेप, लिटरली डबल योर इनविटेशन। सिंपल स्टेप है, लेकिन आपका इनविटेशन को डबल कर देगा। आई स्क्वेयर, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, ये डबल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। सो व्हेन यू स्टार्ट विद अर्जेंसी एंड कॉम्प्लीमेंट, it becomes very difficult for a person to react negatively. ये साइंस है टू योर इनविटेशन, ये साइंस है। और अभी आप इनविटेशन दोगे, सकते हैं। अभी आप क्या करोगे, अभी आप इनविटेशन दोगे, ये हो गया, अभी आपको इनविटेशन देना है। इसका एक मॉक कर सकते हैं। कर सकते हैं, बाद में करते हैं। सो पीपल डोंट हियर कॉम्प्लीमेंट्स वेरी ऑफन। सो ये ऑफनली ये कॉम्प्लीमेंट सुनते नहीं है लोग, तो इट फील्स गुड, उसको बहुत अच्छा लगता है। So you will find your prospect will become more receptive. एक रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, एक एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है, एक इजी मोड में आ जाता है। हाँ बोलना क्या था दोस्त, वैसा। अभी स्टेप नंबर 3, मेक द इनविटेशन। अभी इनविटेशन करना है, प्रोफेशनल इनविटेशन करना है। और सबको सेम इनविटेशन नहीं दे सकते, सबको सेम इनविटेशन नहीं दे सकते। सबको नहीं बोल सकते पैसिव इनकम करो, पैसिव इनकम करो, पैसिव इनकम करो, क्योंकि सब एक साइज में फिट नहीं होंगे, सब एक इनविटेशन में फिट नहीं होंगे। सो देयर आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनविटेशन अप्रोचेस फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। सो जैसे मैंने कल बताया था, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच जो कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं डायरेक्ट अप्रोच में। सो ये बोलते हैं आई फाउंड अ वे फॉर यू टू गेट रिच, मुझे एक रास्ता मिल गया है करोड़पति बनने का। और ये आपको कैसे करोड़पति बता सकता है, चलो मैं बताता हूं।
और उसका ब्ला 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 चालू हो जाता। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। सो मैंने जैसे पहले बोला कि आप वेरी पैशनेटली बात कर रहे हो, आप एक्साइटेड भी हो, लेकिन आप जब भी करोड़ों की बात करते हो तो आपकी पर्सनालिटी के साथ मिल नहीं रहा है उसको, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा करोड़ों की बातें, करोड़ों की बातें। आप किसी को कैजुअल कॉन्वर्सेशन में ये बोल सकते हो, देख भाई मैं तो है ना बहुत ही कंटाल गया हूं, ये जो मीडियोकर लाइफ को जीते जीते जो है ना मैं बहुत ही कंटाल गया हूं। अभी डेली का ट्रेन में जाओ, बॉस के ताने सुनो, ये करो वो करो, मैं कंटाल गया हूं। लेकिन मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ का चार्ज लेने वाला हूं। और मेरा दोस्त एक ढाबलिया, उसने मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया, और वही अपॉर्चुनिटी में मुझे लगता है कि मेरा आने वाला कल, जो मेरा बीता हुआ कल से बहुत ही बड़ा हो सकता है। और मैं वही आदमी को तुझे भी मिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं और तू साथ में पढ़े हुए हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में हम लोग ने दारू पिया है, साथ में हम लोग ने घूमे हैं। मैं क्या बोलता हूं, चल मैं भी तेरे को दीपक को मिलाता हूं, और तू दीपक से मिलके देख। कल उसने 11:15 हम सबको इनवाइट किया है उसकी ऑफिस में विद लंच, और तू मिलके देख उसको कि वो किस तरीके से क्या बातें कर रहा है। और 1 बजे तक का ये प्रेजेंटेशन है, 1 बजे के बाद साथ में लंच करेंगे। तुझे अच्छा लगा तो दीपक के साथ तेरा पर्सनल मीटिंग भी करवा दूंगा, और हम लोग बातें भी कर लेंगे। और उसके बाद में तो नो ऑब्लिगेशन मीटिंग है। मुझे अच्छा लगा, मैं ज्वाइन हो गया, और मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं तुझे भी नहीं बुलाता। मैं भी ये बिजनेस नहीं करता, और मैं तुझे भी करने नहीं देता। ये कैसा इनविटेशन था, ये कैसा इनविटेशन था? तो जहां पे भी आप ऐसे बातें कर रहे हो, कैजुअल है, एकदम एकदम फ्रेंडली बातें कर रहे हैं, जहां पे कोई स्ट्रेस नहीं है, जहां पे कोई टेंशन नहीं है, जहां पे आप ईज में हो, आपके अंदर डाउट नहीं है। मैंने बोला है ना, मैंने आप लोगों को बोला नहीं, मुझे नहीं पता, डाउट किल्स। आपके अंदर डाउट है ना, आपका अपॉइंटमेंट को किल करेगा, आपका इनविटेशन को किल करेगा। आपके अंदर ही डाउट है, वो आएगा नहीं आएगा, वो क्या बोलेगा, अंदर से आप डर रहे हो। डाउट किल्स, फेथ क्रिएट्स। डाउट किल्स, फेथ क्रिएट। तो फेथ के साथ आपको इनविटेशन करना है, फेथ के साथ कि मेरे हाथ में जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे हाथ में जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका यूज करने से मेरा लाइफ तो बदल गया है। अभी मैं निकला हूं मिशन पे लोगों का लाइफ को और एनहांस करने के लिए। तो आपने ऐसे इनविटेशन दिया, इट्स ओके इफ आई एक्सटेंड फॉर 10-15 मिनट्स, इट्स ओके, या थैंक यू फॉर परमिशन। सो मैंने ये डिसीजन लिया है चार्ज लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल बताया था, और ये वॉर्म प्रोस्पेक्ट है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, आप फार्मर हो, आपने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन कर चुके हो। अभी ये वॉर्म है, अभी आपने 18 क्वेश्चन पूछे। अभी कई लोग 18 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो 18 क्वेश्चन आपने नहीं पूछे तो आप क्या पूछोगे? तो आप उसको ये पूछोगे, सर अभी आप जो है 2023 में आपका क्या मेन गोल है, आप क्या अचीव करने चाह रहे हो? अच्छा, आप 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हो, ओह वाह, क्या बात है, अमेजिंग। सर आप क्या क्या डिफिकल्टी अभी ये बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में फेस कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे डिफिकल्टीज, कि लेबर का प्रॉब्लम है, ओ, बाद में रेड़ा, ये वो, माल सेल करना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ओके ओके ओके। सर आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ से? तो आप जिस तरीके के से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो सामने वाले के साथ, कोई जॉब में है और उसके साथ बोल रहे हो क्या चल रहा है दोस्त, नहीं अभी यार मजा नहीं आ रहा है काम में,
सब मोनोटोनस हो चुका है, एवरीडे वही चीज करो, रोज सुबह जाओ शाम को वापिस आओ, बहुत करना है मुझे, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है मुझे लाइफ में। तो ये उसके लिख लो पेन पॉइंट्स है। तो आपको उसका डॉक्टर के माफिक तकलीफें पता होनी चाहिए, और जैसे ही आपको उसकी तकलीफें पता है, आपको तकलीफें पता है कौन से एरिया से वो डिससेटिस्फाइड है, या उसके एम्बिशंस बहुत हाई है, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, उसको घर लेना है, गाड़ी लेना है, और वो आपका गाड़ी देख के बोल रहा है यार धाबलिया तू क्या गाड़ी के ऊपर गाड़ी ले रहा है, घर के ऊपर घर ले रहा है, क्या कर रहा है क्या, इतना ब्यूटीफुल लाइफ को तू लीड कर रहा है। अभी मैंने देखा तू इधर था, दूसरे दिन उधर था, तीसरे दिन उधर था, तू ब्रेकफास्ट इंडिया में कर रहा है, लंच दुबई में कर रहा है, और डिनर तो तू मलेशिया में है, क्या कर क्या रहा है तू? हाँ ये मेरा ड्रीम है, मेरे को लंच एक सिटी में करना है और डिनर मुझे दूसरी कंट्री में करना है, ये ड्रीम है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, फिर भी जिंदगी खूबसूरत है। सो इनविटेशन माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन पे आते हैं, नहीं तो मैं साइड पे चला जाऊंगा। तो आपने उसको ये बोला सीरियसली तू ये जो मुझे लास्ट टाइम बता रहा था, तो सीरियसली तू ये नया जॉब ढूंढ रहा है, सीरियस है तू? तो मेजोरिटी टाइम सामने वाला बोलेगा हाँ मैं सीरियस हूं। तू सीरियस है, तूने बोला था कि तेरी बेटी का शादी है और तेरा अभी कोई फंड का अरेंजमेंट नहीं हुआ है और तू बहुत टेंशन में है, शादी तो 1 साल के बाद है लेकिन तू आज से टेंशन में है। बोला हाँ। उसके लिए तू सीरियस है? बोला हाँ ये प्रॉब्लम मेरा है और मैं बहुत ही सीरियस हूं। तो यहाँ पे आप बोलोगे ग्रेट, मुझे एक रास्ता मिला है जिससे ये तेरा प्रॉब्लम जो है ना सोल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम जो है तेरा सोल्व हो सकता है। सो मैं क्या बोलता हूं, कल 11:15 बजे एक हम लोग ने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कैसे पार्ट टाइम में एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, वो देखने के लिए मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूं। और ये मीटिंग 11 बजे चालू होगा। 11 के बाद हमारे जो लीडर है दीपक धाबलिया, मेरे पार्टनर जो है, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, किसी को भी एंट्री नहीं देते। तो आपको पौने पौने 11 बजे, क्योंकि अच्छा सीट आपको पकड़ना है, तो पौने 11 बजे आ जाना, क्योंकि वहां पे कई लोग रहेंगे, बाद में हाउस होल्ड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वापिस जाना पड़ेगा। तो पौने 11 बजे आप आ जाना, 11 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे खत्म होगा, बाद में लंच करेंगे। सिंपल सिंपल। आप ये भी बोल सकते हो कि एज अ बिजनेसमैन आप ऑलवेज क्राइसिस में रहते हो, मैंने आपको वही देखा है, ऑलवेज आप टेंशन में रहते हो, आप कैश फ्लो के टेंशन में रहते हो। आपको कैश फ्लो को बूस्ट करना है, आपको कैश फ्लो को बूस्ट करना है, आपका कैश फ्लो का इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जो अभी डिसीज में चल रहा है उसका इम्यूनिटी बूस्टर करना है आपको। तो कौन ना बोलेगा, आज कौन कैश फ्लो क्रंच में नहीं है? अडानी से लेके अंबानी तक सब कैश फ्लो क्रंच में है। सबको चाहिए कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो आपने उसको ही बोला कैश फ्लो का। So when I thought the people who could make a absolute fortune with a business I found, I thought of you. जैसे मैं कुछ लोगों के बारे में सोच रहा था जो मैंने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया है और जो अपने फ्यूचर के लेके बहुत ही सीरियस है, तो मुझे तेरा नाम दिखा दोस्त, मुझे तेरा नाम दिखा। मैं क्या बोलता हूं करके आपने आगे इनविटेशन दे दिया। रियल में तू एक नया जॉब ढूंढ रहा है, नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है जिसमें विदाउट रिस्क ये बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, तो प्लीज इतना लिख लो।
इतना लिख लो, नोट्स बना लो, बाद में कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आपने जॉब के ऊपर बात किया कि मुझे रास्ता मिला है कि किस तरीके से विदाउट एनी रिस्क जो है ये जॉब जो है वो भी कर सकता है और उसके सामने पार्ट टाइम ये भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने बता दिया। यहाँ पे आप वापिस से पूछ सकते हैं कि भाई मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको कुछ पूछूं कि ऐसा कोई बिजनेस मिले जो पार्ट टाइम में आप चालू करो, जहां पे आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, घर से भी कर सकते हो उसको, और वो आपका फुल टाइम का इनकम को क्रॉस कर दे। तो आपको इंटरेस्ट है वो बिजनेस को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो वैसा करके आप इनवाइट कर सकते हो। कोई कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, पहली बार मिले, तो आप उसको पूछ सकते हो, सर आपने आपका इनकम को डाइवर्सिफाई करने के बारे में कभी सोचा है? सर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपने कभी सोचा है? सर आपने नया वर्टिकल के बारे में कभी कुछ सोचा है? सर आप जब जो कर रहे हो वही करना चाहते हो रेस्ट ऑफ योर करियर, या आप उसके साथ और कुछ नया करना चाहते हो? तो कोल्ड में ऐसा कर सकते हैं। या आप नई सिटी में गए, नए स्टेट में गए, नए कंट्री में गए, यहाँ पे आप ये बात कर सकते हो कि मेरा कंपनी जो है एनर्जिक वो एक्सपांड कर रहा है अलग अलग एरियाज में। जैसे मैंने आपको राजकोट में मैं गया और मैंने आपको कनाडा का एग्जांपल दिया कि हम लोग कनाडा में ढूंढ रहे हैं एक वाइब्रेंट ग्रुप को, वाइब्रेंट लोगों को, एम्बिशियस पीपल को जो अपना फॉर्च्यून बनाना चाहते हैं, और वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। आपकी निगाहों में ऐसे कोई लोग हैं, वैसा हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे अलग अलग अप्रोच है। सो इनडायरेक्ट अप्रोच जो है ना वो बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें आप हेल्प, इनपुट और गाइडेंस के बारे में बात कर सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो मैंने नया बिजनेस चालू किया है, मैं नर्वस हूं, मैं इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप उसमें मुझे कुछ अच्छा इनपुट दो, और मैं आपके साथ उसका प्रैक्टिस भी करना चाहता हूं, आप मुझे गाइड भी करो, गाइड भी करो कि इसको प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बेटर किया जाए। और ये मैंने संतोष नायर के साथ किया था, ये सेम चीज मैंने संतोष नायर के साथ किया था। सो ऐसा करके आप उसके साथ बात कर सकते हो। So I found a business I'm really excited about. But what do I know? You have so much experience. आपका बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो मैं अच्छा मुंह ले रहा हूं कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आपका एक ईगल आई व्यू चाहिए इसके बारे में। से ऐसा करके आप अलग अलग तरीके से लोगों के साथ बातें कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट्स योर टेक अवे? आज का क्या टेक अवे? अभी जितना भी लिखा है उसमें क्रिएटिव अप्रोच है, अलग अलग तरीके से। 2-5 मिनट कोई बोल रहा था मॉक करे, क्या मॉक करे? वो जो पुराना अपना
एक मिनट, मैंने लिखा है। हाँ, एक काम करो, आज आप प्रैक्टिस कर लो जो मैंने बोला है। 8 स्टेजेस को या 8 स्टेप को प्रैक्टिस कर लो, राइट। और मैं देख लेता हूँ कि कल हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, तो कल हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। तो कल सुबह हम लोग वापस बैठेंगे और ये वीक में हम लोग इनविटेशन मास्टरी को कंप्लीट कर देते हैं। इट्स ओके, राइट, इट्स ओके। मेरे पास और डिफरेंट बहुत सारे अप्रोचेस है, बहुत सारे डायलॉग्स है, बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो आपको आज क्या कीवर्ड्स मिला वो आपको चैट बॉक्स में, मीन्स यहाँ पे नहीं, अपने ग्रुप में डालना है कि आज आपको क्या कीवर्ड्स मिला, आपको क्या पंचलाइंस मिले जो आज आपसे आप यूज करोगे। तो 8 स्टेप्स जो मैंने बताए, और मैंने इसका रिकॉर्डिंग अब 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। तो आपको वो मैंने जो 8 स्टेप्स किए वैसे आपको 8 स्टेप्स प्रैक्टिस करने हैं। और मैंने जैसे प्रैक्टिस सेशन बोला वैसे आपको प्रैक्टिस सेशन करना है अपने ग्रुप के साथ, या 1 to 1 कर लो, 1-2 लोग मिल लो और प्रैक्टिस करो। जूम पे मिलो, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो वैसा करके जब भी आप करोगे तभी आप इनविटेशन मास्टरी कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वही कल के ग्रुप, पूरा ग्रुप मुझे आज दिख रहा है। सो यू पीपल आर एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि भाई हम लोग साथ में मिलके बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और ये लर्निंग एटीट्यूड को कंटिन्यू रखना, क्योंकि लर्निंग के बाद ही अर्निंग आता है। आपने लर्न किया तो ही अर्न होगा, आपने लर्न किया तो ही अर्न होगा। आपने लर्न नहीं किया है, अर्न करने जाओगे कुछ नहीं, खाली हाथ आ जाओगे। सो जब भी आपका क्या होना चाहिए, धार आपका तेज होना चाहिए। और स्टीफन को भी बोलता है कि झाड़ काटने से पहले आपको कुल्हाड़ी को शार्पन करना चाहिए। सो आपको झाड़ काटना है, 8 घंटे काट रहे हो, उसके जगह पे 15-20 मिनट उसका धार निकाल दो, 1 घंटे में वो ट्री गिर जाएगा। लेकिन ये इधर धार ही नहीं है और आप मार रहे हो, मार रहे हो, मार रहे हो, पूरा दिन भी मारोगे तो भी वो ट्री गिरने वाला नहीं। ठीक है। सो आज प्रैक्टिस करो, जो भी आपने लिखा है उसको रिहर्स करो। तीनों रिकॉर्डिंग को आपको देखना है बार 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 बार, मिनिमम 7 टाइम्स। जिग जिगलर बोलते हैं जब भी आप 7 टाइम्स कोई भी चीज को सुनते हो, पढ़ते हो, तभी आपके डीएनए में वो जाता है और उसको प्रैक्टिस करते हो, राइट। सो आई होप कि आपका इनविटेशन मास्टरी जो है वो एक अलग लेवल पे चला जाए। और हम लोग जो है, और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1200 लोगों का हमें गैदरिंग देखना है। आने वाले दिनों में हमें 2000 लोगों का गैदरिंग हमें देखना है। आने वाले दिनों में हमें सन्मुख आनंद को फुल देखना है। नीचे का लेवल, ऊपर का लेवल, सब लोग सब फुल है, लोग वेटिंग में है, वैसा हमें देखना है। और वो दिन हम लोग देखेंगे माय डियर फ्रेंड। दिन आते नहीं है, दिन लाने पड़ते हैं, और वो दिन हम लोग लाएंगे। या जिग्नेश भाई को कुछ कहना है? दीपक भाई, आज 11 बजे का सेशन है। कल रेखा का क्वेश्चन था कि हाँ मॉर्निंग में वो थाना रहते हैं और स्टेशन से भी काफी दूर रहते हैं। तो हाँ मॉर्निंग में वो 8:30 बजे तक आज भी सेशन में हम लोग बैठे थे, कल भी बैठे थे। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए 11 बजे कांदीवली पहुंचना। हाँ। तो क्या आप बोल रहे हो, तो मैं क्या तो करूं? वो उनका रिक्वेस्ट था, शायद थोड़ा लेट हुए तो एंट्री देना। नहीं, 11 के बाद एंट्री नहीं होगा। वो रेखा के जगह पे मैं होता तो मैं ये सुबह का सेशन रेडी होके बैठता, 8:30 बजे मैं ट्रेन पकड़ लेता, या मैं ट्रैवलिंग करते करते ये सेशन को सुनता और 11 से पहले मैं आ जाता। कंप्लेनर नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर नेवर कंप्लेन। बी अ क्रिएटर। हाउ टू क्रिएट? दुनिया अपने नियम से चलती है, दुनिया अपने कानून से चलती है, वो आपके हिसाब से नहीं चलती। ठीक है। ओके। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।